फिर वही दिल लाया हूँ, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश। बिल्कुल अपने सभी सम्मानित साथियों को मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त जय हिंद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी को सलूट और अभिनंदन करता हूँ। सभी मातृशक्ति, सभी युवा साथी, सभी विद्यार्थी, सभी अन्नपूर्णा किसान भाई, सभी समाज सेवी, सभी शिक्षाविद, सभी डॉक्टर्स, कोरोना वॉरियर्स, सभी को कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त की तरफ से जय हिंद और प्रणाम करता हूँ। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि फिर वही दिल लाया हूँ, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश। कहते हैं कि जिन खोजा तीन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ। जिन खोजा तीन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ। मैं भौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अपने उस नौनिहाल विद्यार्थियों का जो हमने सब ने देखा कि हमारा 10th का रिजल्ट कल आउट हो गया। 10th के रिजल्ट जो CBSE ने अनाउंस किया है, उसमें हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों ने, जिसमें हमारे युवा साथी, छात्र और छात्राएं दोनों शामिल हैं। कहीं से खुशी की लहर, कहीं से कुछ कम अंक आने की खबर। फिर भी मैं अपने भरे मन से, मैं तहे दिल से जय हिंद करता हूं और प्रणाम करता हूं। सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूं। इसी में हमारे एक साथी हैं नेवी के अजय कुमार जी, उनकी बेटी कृतिका सिंह ने 95% नंबर ला करके अपने माँ बाप का, अपने समाज का, अपने स्कूल का नाम गौरवान्वित किया है। कृतिका, आपको भरे मन से आपको सलूट करता हूँ बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। जिनको कम नंबर आया है उनकी अपने मेहनत में कमी रह गई। किसी ने कोरोना का बहाना दिया, किसी ने स्कूल का बहाना दिया। मैं कहता हूँ ये मेरा खुद का बहाना है, जो हम अपने बोलते हैं। ये कहावत है कि अपनी करनी ते दुख पाते, हरि को दोष लगाता है, और सुख समय निज गुण बखानत आपन किया जनाता है। कोरोना में ऐसे भी बच्चे हमने देखे, जो बच्चे घर में बैठ करके, सो करके, खा करके, अपने पेट मोटा करके ज़िंदगी गुजार दिए, 1.5 साल का समय गुजार दिए। और ऐसे बच्चे भी देखे जो अश्लील फिल्मों को देख करके, अश्लील वीडियो को देख करके अपने दिन गुजार दिए। और ऐसे भी बच्चे देखे जिन्होंने इस आपदा को अवसर में बदल दिया और घर में रहते हुए बिल्कुल अपने नियमित ढंग से उनका सोना, जागना, खाना पीना, रहना, सहना और पढ़ना, बल्कि यूँ कहें तो उन्होंने इस आपदा को अवसर में बदल दिया। इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में उन्होंने ज़िंदगी अपनी सुधार ली। और वैसे बच्चे बहुत सारे मेरे पास गार्जियंस के फ़ोन आए हैं, अपने क्षेत्र से भी, अपने ज़िला से भी, अपने क्या बोलते हैं जहाँ मुजफ्फरपुर रहते हैं वहाँ से भी बहुतों ने बाजी मारी है और बहुतों ने अपना समय ऐसे गुजार दिया। अब रहा बात की, कहते हैं कि बीती ताही बिसारिये, आगे की सुधि ले। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। कहते हैं कि आज आगे दिन पीछे गए, गुरु से किया न हेत। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बेटे, बेटियां, मैं सभी से बोलता हूँ कि आपने आपदा को अवसर में तो बदला नहीं। आपने यह अपने गार्जियन को देख करके धोखा देते रहे कि आप मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल में पढ़ रहे हैं, बल्कि मोबाइल में आपने गेम देखा। मोबाइल में आपने क्या किया भगवान जाने, क्योंकि आप ग्रोन अप हैं। 10th के बच्चे ग्रोन अप माने जाते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में जब गुरुकुल होता था, तो गुरुकुल में जब 18 भाषाओं की पढ़ाई होती थी। आप बच्चों को पता नहीं होगा, या पता होगा तो मैं फिर से आप लोगों को पुनरावृत्ति इसकी कर देता हूँ कि जब गुरुकुल में पहले बच्चे जाते थे तो 14 साल की उम्र में जब वो गुरुकुल से निकलते थे, तो दे वेयर एबल टू सस्टेन देयर लाइवलीहुड एट द एज ऑफ 14 ईयर्स। मतलब 14 साल में वो जब गुरुकुल से निकलते थे 18 भाषाओं की पढ़ाई करके, तो वहाँ पे वो इस काबिल होते थे कि अपनी जीविकोपार्जन वो कर सकें। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये
हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था, हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था को आप अगर इतिहास में जाएंगे तो आपको इस बात की जानकारी मिलेगी। उसी तरह से अगर आप मान लेते हैं कि आप 10वीं पास किए हैं तो आपकी उम्र जो है 10 और 5 15 साल से कम नहीं होगी। लेकिन आपको आज ये पता नहीं है कि आपके माँ बाप कहाँ से खर्च कर रहे हैं, आपके सगे संबंधी कहाँ से खर्च कर रहे हैं, लेकिन आप ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताने में रह गए और जिसको बाजी मारनी थी वो बाजी मार लिया। चलिए एक तरफ इसको रखिए, ये मेरा बच्चों के लिए स्पेशली है, उन 10th के बच्चों के लिए, 12 के बच्चों के लिए। मैं बार बार कहता हूँ कि ये फ्री का ज्ञान जो बांटना है ना, ये बड़ा ही कष्टकर होता है, लेकिन मैं इसलिए बांटते रहता हूँ कि शायद मेरे इस फ्री के ज्ञान से किसी बच्चे का भी अगर कल्याण हो गया, एक बच्चा, मैं कहता हूँ एक बच्चे का भी कल्याण होगा, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि मेरा मनुष्य जीवन सफल हो गया। मार्क्स एक क्राइटेरिया होता है 10th के लिए से लेकर के 11th में एडमिशन के लिए। 12 का मार्क्स क्राइटेरिया होता है ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए। बहुत सारी कंपटीशन में 10th और 12th के मार्क्स जोड़े भी जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आप सभी को यही निवेदन कर रहा हूँ कि जो बच्चे 10th से अब 11th में चले गए, वहाँ ये आपकी लापरवाही नहीं चलेगी, क्योंकि 10th से और 12th में जब CBSE बोर्ड को आप देखेंगे, CBSE सिलेबस को जब आप देखेंगे तो ज़मीन और आसमान का अंतर है। अगर 10th यहाँ था तो 11th यहाँ पर। इस गैप को भरने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडी, यू हैव टू डेडिकेट योर सेल्फ ऑन योर अचीवमेंट्स, ऑन योर प्लानिंग, ऑन योर स्टडी, ऑन योर कुछ भी। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि बच्चे अभी भी समय है चेतने का, चेत जाइए, अन्यथा पश्चाताप की अग्नि में जलने के सिवा कोई चारा नहीं रह जाएगा। यही मेरा आप सबों से निवेदन है। मेरी बात को कभी अन्यथा नहीं लीजिएगा। एक बड़े भाई के नाते, एक गार्जियन के नाते, एक मेंटर के नाते, एक पूर्व सैनिक अधिकारी होने के नाते, एक वयोवृद्ध होने के नाते आप मेरी बात को मानिए और ज़िंदगी पथ पर आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद बच्चों, जय हिंद, जय बिहार, जय विकास।